मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने अपनी रणनीति से यूनाइटेड नेशन में अमेरिका, इजराइल और अरब देशों को धूल चटा दी है। यूएन में इन देशों की करारी हार हुई है। रूस, चीन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अरब देशों द्वारा प्रस्तावित एक अहम प्रस्ताव को रोक दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों में हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की इजाजत देने की मांग की थी। इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन अमेरिका का करीबी ने पीठ में ही खंजर घोंप दिया और इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो कर दिया। इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन अमेरिका वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हुए रूस, चीन और फ्रांस ने बहरीन और अन्य खाड़ी देशों द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को प्रभावी रूप से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा परिषद के कई स्थायी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसे बहरीन ने अपने खाड़ी पड़ोसियों के सहयोग से तैयार किया था। बहरीन द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव में सदस्य देशों और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बलों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात में बाधा को रोकने के लिए सभी जरूरी साधनों का इस्तेमाल करने का अधिकार देने की मांग की गई थी। लेकिन सुरक्षा परिषद के 3 स्थायी सदस्यों रूस, चीन और फ्रांस ने यह साफ कर दिया है कि वे ऐसे किसी भी भाषा का समर्थन नहीं करते जो सैन्य बल के उपयोग को अधिकृत करती हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े प्रस्ताव पर शुक्रवार को मतदान होने की उम्मीद है, लेकिन ये अब भी साफ नहीं है कि रूस, चीन और फ्रांस जैसे वीटो शक्ति वाले देश उनके पक्ष में आएंगे या नहीं। राजनयिकों के मुताबिक परिषद के अस्थायी सदस्यों के बीच भी इस प्रस्ताव को लेकर मतभेद बने हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सैन्य कार्रवाई को अवास्तविक बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा और बढ़ सकता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सदस्य देश सभी जरूरी साधनों का इस्तेमाल कर समुद्री मार्गों को सुरक्षित कर सकते हैं ताकि हॉर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को बाधित ना किया जा सके। अब आइए मैं आपको बताता हूं पूरा मामला क्या है। गौरतलब है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के लीडर खामनई शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के बाद ईरान ने इस अहम जलमार्ग को बंद कर दिया था। यह मार्ग दुनिया के करीब 20% तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर पड़ा है और तेल व शिपिंग की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी हो रही है। इस नाकेबंदी के चलते कतर जैसे देशों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं ईरान द्वारा खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर किए गए हमले में कई लोगों की जान भी चली गई है।